अब जो है ना डिस्कस करते हैं कि की कंपोनेंट्स जो है ना वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के है क्या। तो ये जो ना मैं अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जो ना आपको सारा कुछ मिक्सअप ना कर दें। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है ना, वो इंटरनली जो है ना वो कैसे वर्क करते हैं, टोकनाइजेशन से, एम्बेडिंग से, ट्रांसफॉर्मर लेयर से, सारा एक प्रोसेस होता है। तो ये जो ना चीज़ें आपने सीख ली हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए कौन से कंपोनेंट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है, तो वो जो है ना वो आज की लेसन के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो एक मोबाइल फ़ोन जो है ना एक इंटरनली कैसे वर्क करता है कि उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि सारा जो है ना एक प्रोसेस होके इंटरनली मीन्स के वर्क करता है कि मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर से। तो उसके लिए आपके कंपोनेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन को जो है ना वो बिल्ड करना है, ठीक है? हम आज की वीडियो के अंदर यही सीखेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना कैसे बिल्ड होते हैं, इनको कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक मुकम्मल जो है ना कंप्लीट बिल्ड होने के लिए, उसके बाद इंटरनली वर्क कैसे करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ना आपके पास एक कैमरा होता है, ठीक है? वो एक हार्डवेयर का कंपोनेंट है। उसके बाद आपके पास जो है ना वो एक पैनल होता है, उसकी स्क्रीन जो टच स्क्रीन होती है, वो भी एक जो है ना वो एक्सटर्नल आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? उसके बाद मोबाइल की जो है ना बॉडी होती है, बैटरी होती है। तो डिफरेंट ऐसी चीज़ें मिलके जो है ना एक मुकम्मल मोबाइल जो है ना फ़ोन बनता है, ठीक है? और इंटरनली वो कैसे वर्क करता है, वो एक सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करता है। तो ऐसे ही जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है ना, ये इंटरनली जो है ना वो आपके वर्क करते हैं, जैसे डिफरेंट टोकनाइजेशन से लेके एम्बेडिंग से लेके, ये जो है इनको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इंटरनली, ये इनका प्रोसेस है, ठीक है? एक आप प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आपको फिर प्रॉम्प्ट जो है ना एक प्रोसेस से गुजरती है और आपको एक मुकम्मल जो है ना वो आंसर मिलता है। उसके बाद इसके लिए कंपोनेंट्स जो है ना वो कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो लेसन नंबर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एलएलएम्स जो है ना वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ट्रेनिंग डेटा आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलएलएम्स को जो है ना वो एक लार्ज मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर जो है ना वो ट्रेन किया जाता है, ठीक है? एक ये रोबोट समझ लें, तो जिसको हम जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा है, जिसको हम उस डेटा के ऊपर ट्रेन करते हैं कि रोबोट ने जो है ना कैसे-कैसे वर्क करना है, कैसे बिहेव करना है। तो ये जो है ना फिर हम सबसे पहले हमें क्या एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, वो है ट्रेनिंग डेटा के लिए हमें जो है ना सबसे पहले एक मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जो है ना वो रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो अब ट्रेनिंग अगर आपने किसी रोबोट की करनी है, तो उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है? जैसे कि आपको जो है ना बुक्स रिक्वायर्ड है, बुक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको डेटा मिल जाता है, ठीक है? रिटर्न के अंदर उसके बाद आपको वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन अगर बात करें डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसके अंदर जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा मिल जाता है इन चीज़ों के अंदर। तो सबसे पहले मीन्स का ट्रेनिंग डाटा आता है, ठीक है? कि की कंपोनेंट्स कौन से हैं एलएलएम्स के। तो दिस इज़ हाउ एआई लर्न्स लैंग्वेज पैटर्न्स, ताकि ये अगर आप उसको जितना ज़्यादा जो ना वो डेटा देंगे, तो वो उतना जो ना बेटर परफ़ॉर्म करेगा, बेटर जो ना पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करेगा एंड एक रिफाइन जो ना वो आपको प्रॉम्प्ट से जो ना जनरेट करके देगा। उसके बाद सेकंड जो की कंपोनेंट है वो है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आज का लेसन बता रहा हूँ कि कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्क कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब आपको पता होंगी, तो आप जो ना फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को जो ना वो ज़्यादा अच्छे से जो ना वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है? अब ये न्यूरल नेटवर्क क्या है, जो प्रीवियस डे के अंदर लेसन के अंदर हमने डिस्कस किया था, एक ट्रांसफॉर्मर लेयर आती है, ठीक है? जो कि हमारे एक प्रॉम्प्ट को, एक टोकन्स को जो है ना ट्रांसफॉर्म करती है, एक फ़िल्टर से जो है ना वो गुज़ारती है। तो ये क्या है कि ये समझ लें कि एक ब्रेन ऑफ द मॉडल, मॉडल का जो है ना एक ब्रेन है, एक रोबोट का ब्रेन समझ लें, जो कि न्यूरल नेटवर्क का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, इसके ऊपर जो है ना वर्क करता है। फाइंड्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स, तो ये जो ना वर्ड्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स है ना वो फाइंड करता है, ठीक है? जैसे कि एक ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो 2 आप चीज़ें रख रहे हैं, तो वो फाइंड आउट कर लेगा क्या इनमें डिफरेंस है। तो ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क भी जो है ना वो एलएलएम्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, जो कि रिलेशनशिप से जो है ना वर्ड्स के दरमियान फाइंड आउट करता है। तो अगर आपको न्यूरल नेटवर्क नहीं पता, ये आर्टिफिशियल का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मशीन लर्निंग का, तो ये मैंने इधर जो है ना डेफिनिशन लिखी हुई है। तो अ न्यूरल नेटवर्क इज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है? ये एक मशीन लर्निंग का मॉडल है, जो कि ह्यूमन ब्रेन से जो है ना वो इंस्पायर्ड हुआ है। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन एक वर्क करता है ना, वैसे ही हमने एक ये जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है ना हम कंप्यूटर साइंसेज़ के अंदर जो है ना लेकर आए हैं। दैट यूजेस इंटरकनेक्टेड लेयर्स, ठीक है? ये लेयर्स इंटरकनेक्टेड लेयर्स होती हैं ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, ठीक है? आर्टिफिशियल जो न्यूरॉन्स होती हैं, टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स डाटा, ताकि जो है ना वो हम कॉम्प्लेक्स जो डेटा है उसको प्रोसेस कर सकें। उसके बाद पैटर्न्स को जो है रिकॉग्नाइज कर सकें एंड प्रेडिक्शन जो है ना हम कर सकें। जैसे कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि न्यूरॉन्स जो है ना वो क्या है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है ना न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर साइंस जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट है न्यूरल नेटवर्क्स का, ठीक है? तो मज़ीद जो है ना आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर फिर जो है ना टोकन्स आ जाते हैं, जो कि एक जो है ना हमारे पास एक सेंटेंस है, उसको जो है ना हमने ब्रेक कर दिया टोकन्स के अंदर, उनको डिफरेंट आईडीज़ जो है ना वो असाइन कर दी हैं।
तो इनपुट्स के अंदर भी आप टोकन्स ही देते हैं। आप तो अपने मुताबिक एक सेंटेंस दे रहे होते हैं कि मैंने एक सेंटेंस जो है ना लिख के दे दिया, एक पैराग्राफ जो है ना इंसर्ट कर दिया। लेकिन इंटरनली जो एलएलएम्स मॉडल्स होते हैं ना, वो इसको ब्रेक कर देते हैं टोकन्स के अंदर, ठीक है? तो फिर इसका यही मतलब है कि आप टोकन से जो है ना इनपुट दे रहे हैं और टोकन से जो है ना एक यूनिट से जो है ना आपको आउटपुट के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है? तो थर्ड जो है ना टोकन्स आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर के ऊपर फिर जो है ना कॉन्टेक्स्ट विंडो आ जाती है। तो ये काफ़ी जो है ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोरी लिमिट का। एक ब्रेन है, न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो वर्क कर रहा है रोबोट का ब्रेन। उसके बाद उसकी एक लिमिट भी होती है, जैसे इंसान की एक मेमोरी लिमिट है, जो है ना वो कितना ज़्यादा जो है ना वो इस अपने दिमाग के अंदर जो है ना स्टोर कर सकता है चीज़ों को। एक मेमोरी होती है हर एक चीज़ की। तो इसी तरह एलएलएम्स मॉडल्स के अंदर भी जो है ना कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या कॉन्सेप्ट है कि ये भी जो है ना एक मेमोरी लिमिट है, ठीक है? रोबोट की समझने की एक मेमोरी है। अब नीचे मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी है, ठीक है? ताकि आपको जो है ना वो ज़्यादा समझ लग जाए। तो अ कॉन्टेक्स्ट विंडो इन एलएलएम्स इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स, ठीक है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स है, मीन्स कि जैसे आप चैट जीपीटी के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो टेक्स्ट इनपुट करते हैं। तो आप ज़्यादा जो है ना कितने वर्ड्स का जो है ना टेक्स्ट उसको दे सकते हैं, ताकि वो जो है ना उसको प्रोसेस करे। तो वर्ड्स आर कैरेक्टर्स एंड सब वर्ड्स है, ठीक है? अ मॉडल कैन प्रोसेस एट वंस। एक मॉडल जो है ना एक टाइम के ऊपर कितना जो है ना वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है, कितने टोकन्स को जो है ना प्रोसेस कर सकता है, तो ये जो है ना कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर आता है। सर्विंग एज इट्स एक्टिव, ठीक है? वर्किंग मेमोरी, तो ये जो है इसकी वर्किंग जो है मेमोरी होगी ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन और टास्क। एक कन्वर्सेशन के दरमियान जो है ना ये जो है ना इसकी फिर वर्किंग मेमोरी होगी, ठीक है? कि कितने ज़्यादा जो है ना टोकन्स को एक टाइम के ऊपर प्रोसेस करता है। इट इंक्लूड्स यूज़र प्रॉम्प्ट्स, ठीक है? इसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड होता है कि जो एक यूज़र है वो प्रॉम्प्ट्स देता है, प्रॉम्प्ट्स भी जो है ना इंक्लूड होती हैं। उसके बाद सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है? एंड प्रीवियस जो एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री होती है। चैट जीपीटी के ऊपर आप जो है ना एक ही टैब के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो मैसेजेस करते हैं, ठीक है? तो आपको रिप्लाई आता है, तो प्रीवियस जो काफ़ी हिस्ट्री एक बन जाती है। तो आपको जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो इफ इनपुट एक्सीड दिस लिमिट द मॉडल फॉरगेट्स द ओल्डेस्ट इन्फॉर्मेशन। अगर ये लिमिट एक्सीड कर जाती है, ठीक है? तो जो प्रीवियस मेमोरी होगी ना वो फिर ये बोलना जो है ना स्टार्ट कर देगा मॉडल्स, ठीक है? तो ये कॉन्टेक्स्ट विंडो का जो ना वो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो है लास्ट में फिर पैरामीटर्स आ जाते हैं। पैरामीटर्स क्या है कि ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेटिंग्स हैं, जो कि हम जो है ना वो प्रोग्राम जब एक सॉफ्टवेयर को करते हैं ना फिर जो ना हम करते हैं, ठीक है? कंट्रोल हाउ मॉडल बिहेव्स, कि कैसे जो ना ये वाला मॉडल जो ना बिहेव करेगा, ठीक है? तो ये जो ना पैरामीटर्स हैं। उसके बाद लास्ट में जो ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फुल फ्लो ले लेते हैं। अब ये सारे कंपोनेंट्स मिलके जो ना कैसे वर्क करते हैं, कि फुल जो ना फ्लो डिस्कस करते हैं। जैसे आपने जो ना एक प्रॉम्प्ट दिया, राइट अ प्रोफेशनल ईमेल फॉर अ जॉब एप्लीकेशन। एक जॉब एप्लीकेशन के लिए जो ना आपने एक प्रोफेशनल ईमेल जो है वो राइट करनी है, सिंपल। तो क्या होगा, योर प्रॉम्प्ट, आपने ये प्रॉम्प्ट दिया, ये जो ना टोकन्स के अंदर ब्रोक हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट। उसके बाद एआई क्या करेगा कि एआई जो ना पैटर्न्स के ऊपर इसको जो ना प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा, ठीक है? उसके बाद लुक्स एट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ये फिर कॉन्टेक्स्ट को देखेगा एंड फोर्थ नंबर के ऊपर प्रिडिक्ट करेगा नेक्स्ट टोकन को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने जो ना वो प्रीवियस जो हमारा लेसन था, लेसन नंबर 2, उसके अंदर जो ना डिस्कस किए हैं कि एलएलएम्स मॉडल्स इंटरनली जो ना वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? तो वो जो ना आप लेसन जाके देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले जो ना वो आपको वो लेसन देख लें। उसके बाद फिफ्थ नंबर के ऊपर फिर जो ना ये आपको फुल एक ईमेल जो ना जनरेट करके दे देगा। तो ये एक फुल जो ना फिर जो ना फ्लो बन जाता है। दैट्स इट, नो थिंकिंग लाइक ह्यूमंस, जस्ट प्रेडिक्शंस। तो ये जो ना सारा एक समझ लें कि स्टोरी है, एक किस्सा है कि कैसे जो ना इंटरनली वर्क करता है आपके एलएलएम्स मॉडल्स। उसके बाद कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आपने एलएलएम्स मॉडल्स को बिल्ड करना है तो कौन सी चीज़ें जो ना आपको रिक्वायर्ड होती हैं।